उधर लवकुश रस्सी में बंधे हनुमान जी को भोजन प्रस्तुत करते हैं, किंतु हनुमान जी के हाथ बंधे हुए हैं। कुश लव से हनुमान के हाथ खोलने को कहते, किंतु हनुमान से वचन लेते कि वह हाथ खुलने पर भी चुपचाप बंदी बने बैठे रहेंगे। हनुमान उनकी उदारता की प्रशंसा करते हैं। तभी रथ पर सवार श्री राम वहां आते हैं। उन्हें चारों ओर मूर्छित बड़े सैनिकों को देखकर अचरज होता है, लेकिन सबसे अधिक अचरज हनुमान को बंदी बना देखकर होता है। श्री राम लव कुश से पूछते हैं कि वह राजपुत्र नहीं है तो उन्होंने किस लालसा से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। कुश उत्तर देते हैं कि उन्होंने राज्य की लालसा से नहीं बल्कि क्षत्रिय होने के कारण घोड़े के मस्तक पर तीखी चुनौती को स्वीकार कर इसे पकड़ा है। श्री राम लव कुश से कहते हैं कि उन्हें देखकर उनके मन में युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही। कुश भी कहते हैं कि ऐसी ही मोहिनी उनके मन में भी जागृत हो रही है। वहाँ केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो इस गुरु रहस्य को समझते हैं। श्री राम लव कुश से कहते हैं कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा वापस मिल जाए तो वह उन्हें भी क्षमा कर देंगे, किंतु लव कुश उनसे युद्ध करने की हट ठाने रहते हैं। कुछ चुनौती देते हैं कि यदि श्री राम बिना घोड़े के लौटे अथवा उनके हाथों पराजित हो गए तो समस्त विश्व में उनका अपयश फैलेगा। श्री राम क्रोधित होकर युद्ध करने को उद्युक्त होते हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि आकर उन्हें रोक देते हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि राजा को बच्चे, बूढ़े और स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने चाहिए। वाल्मीकि लव कुश से पूछते हैं कि उन्होंने राजा को घोड़ा पकड़ने का अपराध क्यों किया है। तब लव इसके दो कारण गिनाते हैं। पहला कि घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती स्वीकार करना उनका क्षत्रिय धर्म था, और दूसरा कि कुश भैया को राजा राम से कुछ सवाल पूछने थे तो उन्हें सामने आने पर विवश करने के लिए उनके यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। श्री राम कुश से प्रश्न पूछने को कहते हैं। कुश प्रश्न करते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उन्होंने केवल लोक निंदा पर अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया, जबकि स्वयं उन्हें माता सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था। श्री राम उन्हें उत्तर देते हैं कि उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी का त्याग किया था, क्योंकि राजा का प्रथम और अंतिम धर्म परिवार को सुख देना नहीं बल्कि प्रजामत के अनुरूप कार्य करना होता है। तब कुश पूछते हैं तो क्या इस प्रकार आपने नहीं अयोध्या की प्रजा ने अन्याय किया है। इस पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर उनसे ही मांगना चाहिए। वाल्मीकि लव कुश को श्री राम से क्षमा मांगने और अश्व का घोड़ा लौटाने का आदेश देते हैं। श्री राम लव कुश पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें शिक्षा उपरांत राज दरबार में आने का न्योता देते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आदेश पर लव कुश सभी मूर्छित योद्धाओं की चेतना वापस लाते हैं। श्री राम के जाने के पश्चात वाल्मीकि हनुमान से कहते हैं कि उन्हें लव कुश की सच्चाई का भान हो चुका है, किंतु अभी वैसे रहस्य ही बना रहने देते।